हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड ग्लैमर रश्मि। और मैं हूँ रश्मि। आप कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, इतने टाइम से मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी और फीवर, वायरल, ये सब फीवर वगैरह सब मुझे हो गया था। एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली बीमार हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस शूट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए तो मुझे ये वीडियो वैसे भी बनाना था आपको इन्फॉर्म करने के लिए। और पिछले कुछ दिनों में जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, इसीलिए आपके साथ हर एक बात शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और कुछ लोग तो इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो उन्हीं क्वेश्चन को क्लियर करूँगी आज इस वीडियो में। तो ये वीडियो है गाइस, 4-5 दिन पहले मैंने अपनी लाइव में भी बताया था कि क्या हुआ, क्या उस लड़के ने मेरे साथ किया ऐसा। तो मैं डिटेल में नहीं बता पाई लाइव में, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना और इस चीज़ को समझना। उसके बाद आप मुझे बताना कि इसमें गलत कौन है। तो गाइस, ये बात है कुछ समथिंग अभी एक हफ्ते से पहले की बात है। वो लड़का मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उसने, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे बोला कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी हर एक वीडियोस लाइक करता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने बोला थैंक यू, एंड हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो बहुत ही हम्बल तरीके से उसने भी मुझसे बात की और मैंने भी। तो स्टार्टिंग में सब नॉर्मली चलता रहा। फिर उसके बाद उसने मुझसे किसी और आईडी से, फेक आईडी से आया था, जिसमें कि लड़की को बांधना नॉल, रस्सी से, बेल्ट से ऐसे बांधना करके बांधा हुआ था। काफ़ी सारी उसकी फ़ोटोज़ उसकी आईडी में ये सब था। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने ये सब देखा, तो मैंने इसलिए उस पर इतना बिलीव नहीं किया। तो वो जब मुझसे उसने बात की तो वो मुझे बोल रहा है कि मैम आप ये, मुझे कुछ पिक्स चाहिए। तो मैंने बोला कौन सी पिक्स चाहिए। तो क्योंकि मैं पेड वीडियो बनाती थी, तो उनके कुछ फ़ोटोज़ जो थे जिनके साथ मैं काम कर रही थी इंस्टा पे, उन्होंने अपनी आईडी में मेरी पिक्स लगा रखी थी, लाइक गैट टॉक, ब्रीथ होल्डिंग, टेप, तो और भी ऐसी पिक्स थी। तो जिसमें कुछ गलत नहीं था गाइज। जो मैं अपनी फैमिली के लिए जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँगी, जो मुझे मेरे लिए अच्छा लगता है वो मैं करूँगी। उसके लिए मैं कुछ करूँ ऐसा, तो मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूँ। ऑब्वियसली सभी लोग करते हैं, पर सामने कोई नहीं आता और कोई बताता भी नहीं है इस चीज़ को। तो मैंने अपनी ही पिक्स ली हैं। अपनी ही पिक्स के साथ मैं जो कुछ भी करूँ, चाहे मैं अपने साथ कुछ भी करूँ, किसी का भी इस पे बोलने का कोई हक नहीं बनता है। तो अभी वो लड़का आया तो उसने मुझे बोला मैम आप वो पिक मुझे दे सकते हो। तो मैंने उसकी प्रोफाइल पहले ही चेक कर ली थी, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे मना किया। ठीक है, मना किया। उसके बाद वो मुझे ज़बरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं दे सकती। पहले उसने बोला मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, वरना मैं आपको पूछे बिना भी मैं वो पिक्स अपनी आईडी में डाल सकता था। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोलता है कि अब आप बोलो, आप हाँ बोलते हो कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप मेरी पिक्स यूज़ मत करना, मैं नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे और प्रॉब्लम्स हो, तो आप प्लीज़ मेरी पिक्स यूज़ मत करना। ऑब्वियसली उसके पास ये पिक्स थी ही नहीं, बट वो मुझे डरा रहा था कि अगर आप नहीं दोगे तो मेरे एक फ्रेंड के पास है पिक्स, मैं वहाँ से उससे लेके और फिर मैं अपलोड कर दूँगा। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं ये काम छोड़ रही हूँ और मुझे नहीं करना है ये सब काम। हाँ, तो मैंने ये छोड़ दिया है, नहीं करूँ, अब मैं नहीं करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरी पिक यूज़ मत करो। तो उसने बोला मैं तो करूँगा, आपको जो करना है आप कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं एक्शन लेती हूँ। तो उसने बोला ठीक है, क्या कर लोगी। तो मैंने ये बोला कि मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी। तो उसने बोला ठीक है, अगर आप पुलिस कंप्लेंट कराओगी तो मैं भी अपने लोकल पुलिस थाने में जाके और आपकी कंप्लेंट कर दूंगा कि ये लेडीज़ है और ये सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रही है। तो गाइज, इसमें गंदगी क्या है ये बताओ। लोग सारे यूट्यूबर्स
जो है अपने अपने खर्चों के हिसाब से अपनी अपनी लाइफ चलाने के लिए अगर छोटा मोटा काम कर लेती है तो उसमें गंदगी क्या है। और मैं अपने दिल से, मुझे पता है कि मैंने क्या गंदा किया और क्या सही किया, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने दिल से ही पहचाना जाता है, उसका दिल ही उसको गवाही देता है कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। ठीक है, तो उसने ऐसे बोला। तो जब उसने ऐसा बोला, मैं उससे ज़्यादा मगजमारी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको उसी टाइम पे ब्लॉक किया। ठीक है, वो हो गई उसकी एक आईडी। अब सेकंड आईडी से उसने मुझे, उसकी ओरिजिनल आईडी से उसने मुझे फॉलो किया। तो उसके बाद 2 दिन तक मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया। उसके कमेंट पे कमेंट आ रहे थे, जैसे मैं वीडियोस डाल रही हूँ, वीडियोस के नीचे उसके कमेंट आ रहे थे, मैम डीएम चेक करें, मैम डीएम चेक करें। मैंने इग्नोर किया, क्योंकि बहुत सारे आते हैं, मैं किस किस का जवाब दूँ, इसलिए तो मुझे नहीं पता था कि ये लड़का वही है। फिर उसने क्या किया, मैंने जवाब नहीं दिया 2 दिन तक। फिर उसने मेरे ही नाम से एक आईडी बना दी और मेरी प्रोफाइल पिक लगा दी। चलो ठीक है, उसने लगा दी। और फिर मुझे ही उसने स्टोरी भी लगाई, उसकी स्टोरी लगा कर मुझे उसने सेंड किया, डीएम में मैसेज किया। तो जब मैंने देखा तो मैं चौंक गई। मैंने कहा ये मेरी ही पिक्चर क्यों मुझे दिखाई दे रही है। फिर मैंने अच्छे से देखा तो वो मेरे ही नाम से आईडी बनाई हुई थी। तो मैं चौंक गई और मैंने उसे तुरंत ही रिप्लाई दिया कि ये क्या किया आपने और आप हो कौन, ऐसा ऐसा करके। तो उसने मुझे बताया कि ये मैं हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने ये आईडी बनाई। बोलो, ये कोई बात होती है? अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो हर बंदा मेरी आईडी बना बना के बैठेगा। वाह। तो इसी से मुझे पता चल गया कि ये लड़का पूरा साइको है। अच्छा चलो, वो बात हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने उसे बोला ठीक है तुमने बनाई, मैंने रिप्लाई दे दिया, ठीक है अब तुम इसे डिलीट कर दो। तो उसने उस टाइम पर डिलीट किया। फिर हम दोनों में बात हुई, हाँ कहाँ हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब चीज़ें बातें हुई, जैसे नॉर्मल एक दूसरे के बीच में बातें होती हैं वैसी। तो फिर उसने बताया सब, मैं केरला से हूँ और मेरे 2 भाई हैं, एक अम्मा है, पापा ऑफ हो चुके हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उसने मुझे बताई। तो फिर उसके बाद वो बीच बीच में क्या कर रहा था कि जैसे हमारी बातें भी चल रही हैं और वो क्या कर रहा था, बीच बीच में कभी कोई दूसरी मेरी पिक डाल रहा है प्रोफाइल में, कभी कोई दूसरी डाल रहा है। फिर जब मैंने उसे फिर से बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, मेरी पिक क्यों वापस डाल रहे हो, तो फिर उसने बोला अरे लक्ष्मी जी डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, पर वो शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसीलिए आपको दिख रहा है ऐसा। तो चलो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। मैंने उसे बोला कि ये हटा दो आईडी, तो मैंने उसे जवाब नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया वहाँ से। फिर उसने एक और आईडी बनाई जो कि अब चल रही है मेरे नाम से, वही आईडी उसने फिर बनाई, वो आईडी बनाई। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैंने बोला आपने फिर से मेरी एक और आईडी क्यों बनाई, तो बोला कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो इसलिए मैंने एक और आईडी बनाई, इसीलिए मैंने ये किया। तो मैंने बोला अरे यार हद करते हो भाई, तुम मेरी पिक्स क्यों यूज़ कर रहे हो, मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरा कुछ भी यूज़ करोगे, ये थोड़ी मतलब है। तो बोलता है कि नहीं, आपसे मैंने पिक्स मांगी थी, आपने नहीं दी, तो इसीलिए मैंने आपके ही नाम की मैंने आईडी बना दी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसे फिर से बोला, रिक्वेस्ट करी कि देख भाई तू इसको डिलीट कर दे, मेरा नाम यूज़ मत कर, मेरी पिक्स यूज़ मत कर। लेकिन फिर भी वो, मैंने काफ़ी उसे बोला लेकिन फिर भी वो नहीं माना। फिर क्या हुआ, रात हुई तो मैंने उसे गुड नाइट बोल के मैंने उसे बोला कि आप मेरी पिक्स डिलीट कर देना और जो भी है ये आईडी भी आप डिलीट कर दो प्लीज़, मेरे नाम का यूज़ मत करो, मेरी पिक्स यूज़ मत करो। तो उसने बोला ठीक है, उसने मेरे सामने डिलीट कर दिया था। फिर जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ तो फिर से मेरी पिक्स लगी हुई थी और एक दो फोटोज़ भी उसमें लगी हुई थी। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उसे वहाँ से भी ब्लॉक किया। ठीक है, फिर वो ओरिजिनल आईडी से मुझसे बात करने लग गया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये बातें हुई। ठीक है, तो अभी उसको पिक्स मेरे से तो मिली नहीं और उसके पास, उसके दोस्त के पास भी नहीं थी। तो जिनके साथ मैं काम कर रही थी, वो जो भाई थे जिनके साथ मैं काम कर रही थी, वो लड़का फिर उनके पास गया मेरी पिक्स लेने के लिए।
आप सोचो इस बात को। तो जब वो उनके पास गया तो उनसे जाके बात करता, हाय हेलो क्या आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है? तो मैं वो भैया ने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कुछ भी। तो बोला नहीं, आप दोनों में लड़ाई ज़रूर हुई है, इसीलिए आपने वो लक्ष्मी की पिक्चर सारी डिलीट कर दी है। तो भैया ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने काम करना बंद कर दिया है, उसने बोला है कि मैं नहीं करूँगी ऐसा, तो इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया। बट वो मानने वाला ही नहीं था। क्यों नहीं मानने वाला था? क्योंकि उसको दिमाग में ये बैठा हुआ था कि मुझे मुझे उसने मना कैसे किया पिक्चर्स के लिए, उसको घमंड आ गया ऐसा। तो ये चीज़ें भाई भाई से जब वो बात कर रहा था तो भाई भाई से बातें कर रहा था कि मैंने उससे पिक्चर मांगी और उसने मुझे पिक्चर्स नहीं दी अपनी। वो बहुत घमंडती है अपने आप को, पता नहीं क्या समझती है, उसका घमंड मुझे तोड़ना है। तो भाई ने मुझे ये एक एक चीज़ स्क्रीनशॉट भेजे, ठीक है, एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट भेजा मुझे। मैं आपको आगे वीडियो में वो स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, उसकी ओरिजिनल आईडी और जो मेरी फेक आईडी बनाई हुई है उन सब की भी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर भाई ने बोला कि ठीक है, तुम बताओ तुम चाहते क्या हो, लक्ष्मी से क्या चाहते हो? तो उसने बोला कि मुझे उसकी पिक्स चाहिए किसी भी हालत में। तो बोला कि क्या करोगी तुम वो पिक्स के? तो बोला कि मैं वो पिक्चर्स बेचूंगा और बेच के मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो बोला कि ऐसा क्यों, वो तो पिक्चर तुम किसी की भी ले सकते हो। तो बोला कि नहीं, वो बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। तो भाई ने बोला बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छा। तो बोला कि जब वो तुमको नहीं देना चाह रही है तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? अगर वो दे अगर वो खुद ही चाहती है कि चलो ठीक है भाई मैं दे दूंगी तो बात अलग है, पर वो नहीं देना चाह रही है, वो एग्री नहीं हो रही तुम्हारे साथ, तो फिर तुम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो बोलता नहीं, उसने मुझे मना किया तो मैं उसको उसको अब सबक सिखा के रहूँगा। उसका घमंड है, उसको अपने आप पे घमंड है, तो मैं उसका घमंड तोड़ूंगा। बताओ ये कौन सी बात है? और भाई साहब मेरा जो घमंड है ना वो हमेशा रहेगा। तू कौन सी खेत की मूली है, तू मेरा घमंड तोड़ेगा? अभी तो खुद को तो देख ले, कैसा तू तीली जैसा तो है। तेरे को मैं फूंक मार दूँ ना तो तू उड़ के पता नहीं कौन सी पहाड़ी पे जाके गिरेगा। आपको मैं दिखाऊंगी ना उसकी फोटो तो आप खुद ही यही बोलोगे। बट ये बातें हुई, ठीक है। वो तो उस भाई को पैसे देने के लिए तैयार था कि ठीक है हम लक्ष्मी को मज़ा चखाएंगे और चाहो तो आप भी पैसे वैसे ले लेना मुझसे, पर आप मेरा साथ दो। ऐसा वो भाई को भी अपने साइड करने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों मिलके लक्ष्मी को मज़ा चखाएंगे। ये तो तब उसको मालूम पड़ेगा कि उसको किसने मना किया है। बताओ, मैंने कुछ किया भी नहीं उसके साथ और फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मतलब पिक्स भी उसने मेरी ही यूज़ करनी है, ठीक है, और जो भी बुरा भला बोल रहा है वो भी उसको मुझे ही, मतलब फ़ायदा भी मुझे से लेना है और पिक्स भी मेरी ही यूज़ करनी है और बुरा भला भी मुझे ही बोलना है। देखा है कहीं पे भी आपने ऐसा साइको इंसान? ये हो रहा था कि चलो मुझे ये लगा कि चलो कोई बात नहीं ये सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन नहीं, ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ। वो लड़का जो उसने मेरी फेक आईडी बनाई है उसमें वो फ़ोटोज़ तो डाल ही रहा है, मेरा नाम तो यूज़ किया सो किया। उसने मेरी फ़ोटो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें गंदे गंदे कमेंट्स उसने लिखे हुए हैं। और माशा अल्लाह लोग भी ऐसे हैं कि उनको भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि किसी लेडीज़ की इज्जत कैसे उछाली जा रही है। अगर एक एक बंदा इस चीज़ को सोच ले तो क्यों किसी भी लेडीज़ का ऐसा इंसल्ट हो, किसी भी लेडीज़ की इज्जत को उछाला जाए। अगर एक भी बंदे ने, मैंने सारे कमेंट देखे, एक भी बंदे ने ये नहीं बोला कि तुम इस लेडीज़ को ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुम दूसरी की, अरे यार मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की वाइफ हूँ। मैं आप एक साथ कितनी लड़कियों को बदनाम कर रहे हो? समझ रहे हो आप इस बात को? आपको समझ नहीं है या? तो मैं इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट पे दे दूँगी। सारे जितने भी मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको इन पे दे देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें। लिंक भी दोनों प्रोफाइल्स का आपको लिंक भी नीचे दे दूँगी, तो आप जाके सीधा उस आईडी से रिपोर्ट कर दो ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प मेरा कर दे, बस इतना ही हेल्प मैं चाहती हूँ। कुछ नहीं कहना चाहती कि आपको लग ही रहा होगा मेरी वॉइस की तो बैंड बजी हुई है। अगर वो इंसान का बच्चा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो सुधर जाएगा
और अगर इंसान का बच्चा नहीं है तो फिर उसके लिए अब ये लास्ट वार्निंग है, ये लास्ट वार्निंग है। मैं स्ट्रिक्टली एक्शन अब लूँगी। दैट्स इट, एंड ये फाइनल है। मैं ये चाहती हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। आगे भी उनको भी बोलिए कि आप भी अपने कांटेक्ट में जितने भी कांटेक्ट हैं उनके पास शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चले। आपके जो यूट्यूबर्स और भी होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ इंस्टाग्राम पे ऐसा ना हो जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा संभल के रहें। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि और लोग भी उसको रिपोर्ट कर सकें और मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल सके। तो चलिए गाइस, बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए और कुछ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब बाय बाय गाइस।